जब हमने कैटेगरी टेबल क्रिएट किया था, यहाँ हमने एक ड्रॉप डाउन बनाया था जो हमने खुद से बनाया था, लेकिन अब हमें ये कैटेगरी हमारा जो MySQL वाला डाटाबेस है वहाँ से ये कैटेगरीज नहीं चाहिए। जैसे ही एडमिन कैटेगरीज ऐड करें यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी वहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट की क्यूरी में जाएंगे, यहाँ से ये क्यूरी को हम कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम अपने VS कोड में जाके, जो हमारा ये सब कैटेगरी वाला पेज है, यहाँ पे हमें चाहिए वो ड्रॉप डाउन उसका, तो हम इस पे जाके PHP का कोड ऐड करेंगे, PHP का टैग लगाएंगे। MySQL का कोड के लिए हमेशा PHP का टैग लगता है। यहाँ पे जाके अब हम सबसे पहले अपना कनेक्शन इंक्लूड करेंगे। जब भी हमें डाटाबेस से कुछ डाटा चाहिए या हमने डाटा इंसर्ट करना, तो हमेशा कनेक्शन की फाइल जो है वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी, और टॉप पे ही करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले डाटा इंसर्ट करें और कनेक्शन की फाइल नीचे रखिए। नेक्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ हम अपनी सिलेक्ट की क्यूरी पेस्ट करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे। सिलेक्ट स्टैटिक वाली क्यूरी भी थी, मैंने बाय मिस्टेक ये कॉपी कर ली है, तो आप सिलेक्ट स्टैटिक वाली भी कर सकते हैं। अब मैं इसको रख कर लेती हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज, कैटेगरी मेरा टेबल नेम है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाऊंगी। क्यूरी लिखने के बाद अगला काम हमारा क्यूरी को हमारी कनेक्शन वाली फाइल के साथ कनेक्ट करना होता है। उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स देंगे इसको अपना कनेक्शन वेरिएबल जो हमने कनेक्शन फाइल में बनाया है, और साथ में हमारी ये जो हमने क्यूरी लिखी सिलेक्ट वाली, इसका वेरिएबल। अब हमारा जो सारा ये कैटेगरी टेबल वाला डाटा है, ये हमारे पास इस क्यू वेरिएबल के अंदर आ गया है। तो इसमें हमारे पास एक वेरिएबल में बहुत सारा डाटा है, क्योंकि हमारे पास 3 रोज थी, तो हम प्रिंट आर फंक्शन यूज करेंगे उसको प्रिंट करने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को, अरे को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट आर यूज करते हैं। डॉलर क्यू वेरिएबल देंगे क्योंकि इसमें हमारी क्यूरी का सारा डाटा है। अब इसको सेव करके हम अपने ब्राउजर पे चेक करते हैं। लाइन 9 पे एरर है, लेट मी चेक। मेरी क्यूरी में मैंने डबल कोट्स मिस कर दिए हैं, लेट मी ऐड दैट। अब रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट डाटा आ गया, बता रहा है कि आपके पास 3 रोज का डाटा इस क्यूरी में आपके पास मौजूद है। तो इसको हम सेपरेटली देखने के लिए एक HTML टैग, प्री टैग यूज कर रहे हैं। सॉरी, उर्दू कीबोर्ड। प्री टैग क्या करता है कि हमारा जो डाटा है उसको लाइन बाय लाइन शो करवाएगा हमें, जिससे हमें अच्छे से समझ आएगी। इस तरह सारा इकट्ठा लिखा हुआ है तो समझ नहीं आएगी। प्री टैग को स्टार्ट किया और क्लोज करेंगे हम अपने प्रिंटर फंक्शन के बाद। इसको हम सेव करते हैं और लाइन बाय लाइन हमारा कोड आ गया है। हम देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें पहले एक ही लाइन में शो हो रहा था और अब इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, 3 हमारे पास रोज हैं। अब इन रोज में से हमने डाटा निकालना है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे MySQLi fetch a source। वो क्या करेगा कि हमारा ये जो यहाँ पे डाटा है वो सारा उसमें से निकाल के डाटा को प्रेजेंट करेगा, ना कि हमें रोज और कॉलम बताएगा। फेच निकालना होता है जैसे, वैसे ही वहाँ से वो डाटाबेस से डाटा निकाल के इस $ARR जो हमने एक वेरिएबल बनाया उसमें स्टोर करते हैं। डाटा $Q में था, तो उसको हम एज अ पैरेंथेसिस यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे पैरेंथेसिस में। और अब हम प्रिंट आर में लिखेंगे $RR, क्योंकि अब हमारा जो डाटा है रोज का सारा वो इसमें है। रिफ्रेश करते हैं और अब ये देखें हमारे पास फर्स्ट डाटा आ गया है। हमारे पास वैसे तो 3 रोज थी, लेकिन इसने एक ही रो प्रिंट की है। अब सारी रोज प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। तो कोई भी लूप लगा सकते हैं आप, व्हाइल लूप लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डू व्हाइल और फॉर लूप भी होता है। मैं फिलहाल व्हाइल लूप यूज कर रही हूँ, फॉर ईच लूप भी एक होता है। और इसको हम ये कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे अपनी फ्री टैग के बाद। यहाँ पर ये हमारे पास 3 यहाँ पे डाटा हैं, तो ये हमारे आगे हमारे कॉलम नेम के साथ, यानी कि आईडी, कैटेगरी नेम और कैटेगरी डिस्क्रिप्शन के नाम से मेरे पास 5 कॉलम्स है, और उसमें क्या क्या डाटा है वो सारा हमारे पास आ गया, 3 अरेज आ गए। अब ये चीज़ ही हमें चाहिए थी, जो कैटेगरी नेम आ रहे हैं वो हमने यूज़ करने हैं।
हमें सारा डाटा नहीं चाहिए, जस्ट कैटेगरी नेम चाहिए। तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, प्री टैग को, कर्ली ब्रैकेट ख़त्म नहीं करनी। यहाँ पे हम करेंगे एको और $ARR वेरिएबल में हमारा सारा डाटा स्टोर है, तो हम बताएंगे ARR वेरिएबल का जो कैटेगरी नेम नाम से कॉलम है उसका डाटा मुझे चाहिए। ये कैटेगरी नेम हम अपने डाटाबेस से ले रहे हैं। कैटेगरी के टेबल में जो हमने कैटेगरी नेम के लिए कॉलम यूज़ किया, ये वो है। अच्छा, ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, पूरा कैटेगरी लिखना था। कैटेगरी नेम, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये रिंग, एयरिंग, ब्रेसलेट सारे एक लाइन में ही शो हो गए हैं। ये डाटा अब हमारे पास आ गया। बेसिकली हमें यही डाटा चाहिए। लाइन ब्रेक लगाते हैं, यहाँ पे डॉट यूज़ करेंगे। इसके साथ हम कंबाइन करने के लिए मतलब अपना कोड BR मतलब लाइन ब्रेक। अब क्या हो गया कि हर एक जो नेम है उसके बाद लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक है। अब हमें ये जैसे आपको समझाने के लिए था, ये हमें यहाँ नहीं ड्रॉप डाउन में चाहिए, तो इसके लिए हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने ड्रॉप डाउन में जाके पेस्ट कर लेते हैं। ये हमें कैटेगरी नेम चाहिए, इसको हम एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लाइन ब्रेक हमें नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हमने पहले से क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे अब हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन चाहिए, बाकी हम लूप लगाएंगे तो जितने हमारे पास डाटा होंगे वो उतनी रोज खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगी, हमें बार बार ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अब मुझे लूप लगाना है, मुझे लूप भी कॉपी करना चाहिए था। लेट मी कॉपी दैट टू। लूप, वाइल लूप के अंदर जितना भी मैं अपना डाटा लिखूंगी वो जितनी भी मेरे पास MySQL में रोज होंगी कैटेगरी नेम की, उतनी दफ़ा वो खुद ब खुद रिपीट होता जाएगा। इसलिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगी। ये PHP का कोड है, तो उसके लिए मुझे PHP का स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग लगाना चाहिए। HTML के अंदर हम PHP का कोड ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम ऑप्शन के बाद जो है अपने कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। ये जो लूप है इसके अंदर हम ये ऑप्शंस रखेंगे ताकि ये रिपीट हो। अब हम ये कॉपी कर लेते हैं और जो मैंने यहाँ पे रिंग्स मैनुअली लिखा हुआ है इसको यहाँ से हम खत्म करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अगेन ये PHP का कोड है, तो इसके लिए हमें PHP के टैग स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग लगाना होगा। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये हमारे पास जो डाटा है ये हमारे कैटेगरी टेबल से आ रहा है। अब हम इसको डाटाबेस में सेव करेंगे। जैसे हमने कैटेगरी का जो डाटा फॉर्म से था वो डाटाबेस में सेव किया था, इसी तरह हम सब कैटेगरी का भी करेंगे। एक सब कैटेगरी का जो टेबल हमने क्रिएट किया उसके अंदर मेथड पोस्ट यूज़ करेंगे, जैसे हमने पिछले में पोस्ट यूज़ किया था। नेम देंगे इस फर्स्ट फील्ड को। फिर हम अपने सब कैटेगरी वाले, ये मेरा सब कैटेगरी का टेबल है जहाँ पे मैंने इस फील्ड का नाम कैट नेम रखा हुआ है। कैट नेम, स्पेलिंग आपके एग्जैक्टली सेम होने चाहिए इस नेम एट्रीब्यूट के, क्योंकि इस फील्ड में हम जो भी डाटा एंटर करेंगे वो हमारे पास वहाँ जाके डाटाबेस में सेव होना है। यहाँ मेरे पास वैल्यू एट्रीब्यूट एम्प्टी है तो कोई डाटा सेव नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ से ये कॉपी करना होगा PHP से स्टार्ट करके। ये कॉपी करके मैं अपने वैल्यू एट्रीब्यूट को दूंगी। यहाँ पे जो पहले से हमने लिखा है ये हमें हमारे फ्रंट एंड में शो हो रहा है। जो वैल्यू एट्रीब्यूट में हम लिखेंगे ये हमारे डाटाबेस में जाके सेव होगा। इसी तरह सब कैटेगरी के लिए मैंने सब नेम यूज़ किया है सब कैटेगरी वाले टेबल में MySQL में, और इसी तरह सब डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है हमने डिस्क्रिप्शन के लिए। सबको नेम एट्रीब्यूट दे दी हैं। अब अगला काम है इनपुट फील्ड को नेम एट्रीब्यूट देना, सॉरी इनपुट टाइप सबमिट बटन को। इसके हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लास्ट टाइम सबमिट दिया था, अब सेव दे देते हैं। तो सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे जाकर हम अपना PHP वाला कोड करेंगे। PHP वाला कोड हम अपने कैटेगरी वाले पेज से कॉपी कर सकते हैं।
देखिए और यहाँ पे लाके अपने इस PHP वाले कोड में इसको पेस्ट कर देंगे सब कैटेगरी के पेज पे। बटन नेम हमने चेंज कर दिया, सेव रख दिया है, तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अब हमारी जो फील्ड्स के नेम थे वहाँ पे डाटाबेस के अकॉर्डिंग नेम को चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कैटेगरी नेम ले रहे हैं, तो हमने कैट नेम लिया हुआ है अपने सब कैटेगरी वाले MySQL टेबल में। फिर हमने लिया है सब कैटेगरी के लिए सब नेम, Ctrl D किया तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। कैट को हटा के यहाँ पे मैं सब लिख दूंगी। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने सब टेस्ट लिया है, यस इट इज सब टेस्ट, कैट नेम, सब नेम एंड सब टेस्ट। टेबल का नेम भी चेंज करेंगे, ऊपर लिखा है सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ कैटेगरी की जगह अब हम सब कैटेगरी के टेबल में डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहला नाम है हमारे पास कैट नेम, उसके बाद बैकटिक यूज करेंगे। जब MySQL वाले टेबल का नाम लिखना है तो हमेशा बैकटिक यूज करना है। सब नेम लिखेंगे सेकंड, और नेक्स्ट वी हैव सब डिस्क्रिप्शन। इनकी वैल्यूज सेट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास वेरिएबल है कैट नेम, सेकंड वेरिएबल हमने क्रिएट किया है सब नेम के नाम से। जब हम वेरिएबल खुद से क्रिएट करें यहाँ पे हम सिंगल कोट लगाएंगे, डॉलर साइन के साथ हमेशा सिंगल कोट लगता है, कॉमा और ये सब डिस्क्रिप्शन अगला वेरिएबल यूज किया। इसको सेव करेंगे और आगे MySQL क्वेरी हमारा कनेक्टेड है और इसको रिफ्रेश करके यहाँ से हम अपना डाटा एंटर करते हैं। या से एक सेलेक्ट करेंगे, जैसे इयरिंग्स हैं, इयरिंग्स में सब कैटेगरी हमारे पास झुमके ले लेते हैं, और भी काफ़ी सब कैटेगरीज होती हैं, फिलहाल झुमके लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन भी मैं सेम यही लिख रही हूँ कॉपी करके, और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल सब डस्ट लाइन 10 पे, मे बी ये वेरिएबल हमारा यहाँ पे नेम सही नहीं आया, कुछ इशू आ गया है, इसको चेक करते हैं। नेम एट्रीब्यूट में सब टेस्ट लिखा हुआ है मैंने, SUBDES। डेटाबेस में चेक करते हैं क्या यही स्पेलिंग है, ये एग्जैक्टली यही है, सब टेस्ट कैटेगरी टेबल में जाके सब टेस्ट। बाकी इंसर्ट हो गया, बस ये नहीं हुआ क्योंकि उसमें इशू है। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं अपने कोड में, ये सब टेस्ट क्यों एरर आ रहा है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ऊपर अगर कहीं हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसकी जगह पेस्ट कर देते हैं, $_ पोस्ट पे सब डेस्क। अच्छा ये वेरिएबल नेम वहाँ भी मैंने डेस्क दिया हुआ है और यहाँ सब डेस्क का मिस्टेक लिख दिया था। ये वेरिएबल मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ, तो मैं कोई नाम भी लिख सकती हूँ, वहाँ मैंने डेस्क लिखा हुआ था। चलिए अब हम रिंग्स पे ट्राई कर लेते हैं, सब कैटेगरी ऐड कर देते हैं। रिंग्स हमारे पास गोल्ड और सिल्वर रिंग्स होती हैं, तो गोल्ड रिंग लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक, डाटा सबमिटेड, रिफ्रेश करके देखते हैं और ये डाटा हमारा सबमिट हो गया। ये एक हमारा इसमें रह गया है सब डिस्क्रिप्शन, कोई बात नहीं, हम इसको अपडेट कर लेंगे, हमने अपडेट भी तो करना ही है। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।